हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ईवीएस। अगर आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ईवीएस बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। देखिए, जो सीटेट का एग्जाम होता है इसमें 30 मार्क्स का जो हमारा सब्जेक्ट है वो ईवीएस, हर सब्जेक्ट उसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और पाँचों ही सब्जेक्ट 30 मार्क्स के होते हैं। उसमें एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ। देखिए, जैसे कि 75 मार्क्स का आप टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है, तो 75 मार्क्स का आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 75 मार्क्स आप समझ लीजिए कि आपसे उसमें पैडागोजी पूछी जाएगी। तो इसी तरीके से उसमें से एक सब्जेक्ट मैंने उठाया है ईवीएस। तो ईवीएस के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ईवीएस में जो 15 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन है वो जो एनसीईआरटी थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बुक है उनसे जो फैक्ट दिए हुए हैं बस वहीं से 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी 15 मार्क्स के पैडागोजी होगी। अभी मैं आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस के जितने भी पूछे जाते हैं वो सारे हर चैप्टर के माध्यम से कंप्लीट करा रही हूँ। बाकी जो पैडागोजी बचेगी वो मैं 1 बाय 1 एक एक चैप्टर आपको समझाऊंगी। ठीक है, चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो थर्ड क्लास की बुक है उसके ऑल चैप्टर्स कंप्लीट कर मैंने अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया है, सारे ही चैप्टर कंप्लीट कराकर। और इसी तरीके से फोर्थ क्लास की जो बुक है उसके भी सारे चैप्टर कंप्लीट कराकर मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने थर्ड एंड फोर्थ क्लास की जो बुक्स है उसके जितने भी चैप्टर हैं अभी तक नहीं देखे हैं तो आप एक बार ये वीडियोज़ जितनी भी मैंने बनाकर डाले आप उनको देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी और आपको हर एक फैक्ट जानने को मिल जाएगा और वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आज मैं बात ना करते हुए अब स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि फोर्थ फिफ्थ क्लास की जो बुक है उसके भी 14 चैप्टर्स कंप्लीट कराकर अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज उसके आगे के जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म, यहाँ से हम कॉन्टिन्यूसली करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ चैप्टर नंबर 15 है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो आप समझ गए होंगे इसमें कुछ ठंडा और गर्म की बात की गई है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं ये कौन थे? हमारे देश के मतलब राष्ट्रपति थे। कौन? पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब ये अब तो हमारे टाइम में, अब बताइए आज के टाइम में कौन हमारे देश में राष्ट्रपति हैं, तो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं। और बाकी देखिए बता रही हूँ मैं, ये पूर्व राष्ट्रपति हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। इन्होंने हमें बताया था कि उसी से ठंडा उसी से गर्म, तो उन्होंने उस चीज़ के बारे में हमें बताया है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्या बताया। ठीक है, तो देखिए, मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। इन्होंने बताया कि जो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो बाहर के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस पर? बाहर के टेम्परेचर पर। उसी से ये ठंडी हो सकती है और उसी से ये गर्म हो सकती है। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे और उन्होंने इसी से बताया था कि जो हमारे मुंह की जो हवा निकलती है तो वो किस पर डिपेंड करती है? वो बाहर के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। बाहर के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और उसी के मुकाबले ये ठंडी होती है और उसी के मुकाबले में ये क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो देखिए, इन्होंने अपने इस चैप्टर में इतनी ही बात बताई थी। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, तो आपका आंसर होगा हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। अगर पूछा जाए कि जो मुंह से हवा निकलती है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ठंडी या गर्म होती है तो ये किसने बताया था, तो आपका आंसर होगा ये बताया था हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। उन्होंने ये बात बताई थी कि मुंह से निकलने वाली जो हवा है वो बाहर के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, उसी से ठंडी होती है और उसी से गर्म होती है। देखिए, इस चैप्टर में बस इतना ही था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 15 में बस इतना ही। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 16 की तरफ। जैसे कि इस चैप्टर जो एनसीईआरटी की 5th क्लास की जो बुक है उसमें मैं चैप्टर नंबर 16 पर आ चुकी हूँ। ठीक है, 15 मैंने आपको बताया, 16 में है कौन करेगा ये है काम। क्या है? कौन करेगा ये है काम। तो देखिए, गांधी जी के बहुत करीबी साथी कौन थे? जो गांधी जी हैं उनके बहुत करीबी साथी थे महादेव भाई देसाई। कौन थे? महादेव भाई देसाई। गांधी जी के बहुत ही करीबी साथी कौन थे? महादेव भाई देसाई। देखिए, महादेव भाई देसाई का जो बेटा था ये गांधी जी के करीबी साथी थे। लेकिन महादेव भाई देसाई का बेटा अगर पूछा जाए तो वो कौन था? नारायण। कौन था? नारायण। नारायण नारायण का बचपन गांधी आश्रम में गुजरा था। जो ये नारायण थे, महादेव भाई देसाई का जो बेटा था, इनका जो बचपन था वो कहाँ गुजरा? वो गुजरा गांधी जी के आश्रम में। क्यों? क्योंकि गांधी जी जो थे उनके बहुत ही करीब साथी कौन थे? महादेव भाई देसाई। तो वो गांधी जी के बहुत करीब साथी थे, ज़्यादातर उन्हीं के साथ रहना पसंद करते थे। तो जब इनका बेटा हुआ नारायण, जो महादेव भाई का बेटा था वो था नारायण, तो उसका बचपना कहाँ गुजरा? गांधी आश्रम में ही गुजरा था। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ आगे। जैसे कि आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कुछ ऐसे फैक्ट जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। जैसे कि देखिए, साबरमती आश्रम कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए साबरमती आश्रम गुजरात में है। किस जगह है साबरमती आश्रम? गुजरात में। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए वृद्धा शहर कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस
डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए जैसे पूछेगा वृद्धा शहर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में है। गोरेगांव कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये जितने भी एनसीईआरटी की बुक में जो गांव शहर दिए हुए हैं वो तो आप बिल्कुल अपने माइंड में रख कर जाइएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे कुछ भी पूछ सकता है आपसे, साबरमती आश्रम बताओ, मैंने आपको कितने बताए, होलगुंडा गाँव बताओ। मतलब हर एक गाँव मैंने आपके साथ डिस्कस किया है अपनी, और जो लास्ट वीडियोस जितनी भी डाली हैं, जितने भी चैप्टर्स में जो भी गांव, जो भी शहर, जो भी किला दिया हुआ है, वो सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। इसी तरीके से मैंने आपको ये 3 मतलब साबरमती आश्रम बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीनों के तीनों आपको अपने माइंड में रखने हैं। साबरमती आश्रम गुजरात में, वृद्धा शहर महाराष्ट्र में, गोरेगांव महाराष्ट्र में। ठीक है, इस तरीके से आपको तीनों ही फैक्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों पे नज़र डालना, तीनों को ही अपने माइंड में रखना। ठीक है, चलिए। भीमराव, यार आप नाम से भली भांति परिचित होंगे। भीमराव बताइए कौन थे, मुझे बताएं आप कमेंट बॉक्स में। यानी बाबा साहब, आपको पता ही होगा भीमराव यानी बाबा साहब, या तो इन्हें भीमराव कह दो या फिर बाबा साहब अम्बेडकर। कौन थे ये, के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। कौन, जिसने हमारे क्या लिखा है, देश का संविधान लिखा है। आपको पता है जो बाबा साहब अम्बेडकर थे उन्होंने ही हमारे देश का संविधान लिखा है। चलिए बताइए किस जाति से बिलोंग करते थे। अगर आपको पता है कि बाबा जो साहेब अम्बेडकर हैं वो किस जाति से बिलोंग करते थे, तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वो किस जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बाबा साहब की अगुवाई में, बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। मैंने आपको भी क्या बताया कि जो हमारे देश का संविधान लिखा गया है वो किसने लिखा है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा। मैंने आपको ये बात बताई। लेकिन अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि बाबा साहब की अगुवाई में, बताइए किसकी अगुवाई में हमारे देश का संविधान लिखा गया, तो आपका आंसर होगा सीधा सीधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं जिसके द्वारा हमारा संविधान देश का लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके के जितने फैक्ट थे मैंने आपको बताए, और मैं आशा करती हूँ कि इसमें देखिए कुछ ऐसा टफ नहीं था, बहुत ही सिंपल सीधा साधारण सी बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अगर आपको समझ में आया आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में लिखकर, और ये ज़रूर बताइए कि बताइए भीमराव अंबेडकर जो हैं वो किस जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और मतलब इन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा है, ये मैंने आपके साथ बात शेयर की है। आपको ऑलरेडी पता भी होगा, नहीं पता तो अब पता चल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। देखिए जो भी बच्चा सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। इनसे बाहर सीटेट जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें ईवीएस के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। आप ट्रस्ट कीजिए, 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, पैडागोजी में आगे आपको पढ़ाऊंगी, 15 मार्क्स की पैडागोजी कवर करा दूंगी। तो इस तरीके से आपका इसी चैनल से टोटल 30 मार्क्स का ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ जो भी सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन करें उनके साथ शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।